दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज आइए हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। देखिए इसमें प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए हैं। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं। वहाँ पे उन्होंने वहाँ से ये 40 वर्ष के बाद गए हैं, मतलब किसी प्रधानमंत्री के 40 वर्ष बाद यात्रा है। तो देखिए इन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया पीएम मोदी रीअफर्म्स, मोदी ने रीअफर्म दोहराया, पुनः रीअफर्म्स मीन्स होता है दोहराना, दैट दिस इज ए नॉट टाइम फॉर वार। उन्होंने कहा कि यह समय जो होता है युद्ध के लिए नहीं है, दिस इज नॉट टाइम फॉर वार। देखिए यहाँ पे पीएम मोदी जो है हाथ मिला रहे हैं उससे, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं पीएम नरेंद्र मोदी, बीइंग ग्रीटेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर कार्ल निहामार इन वियना वेडनेसडे। देखिए बीइंग ग्रेटेड, ये पैसिव वॉइस का यूज किया गया है, मतलब प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया जा रहा है, उनको ग्रेटेड किया जा रहा है। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलियन जो चांसलर हैं कार्ल निहामर के द्वारा, इन वियना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो होती है वियना में। अब आइए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं तो थोड़ा क्लियर कट हो जाएगा। इसमें दिया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वियना, देखिए यहाँ वियना है, वियना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on Wednesday said he held a fruitful discussion with Austrian Chancellor Karl Nehammer during which they discussed। मतलब उन्होंने क्या, प्रधानमंत्री ने कहा कि वो हेल्ड मीन तो बैठक की, फ्रूटफुल डिस्कशन मतलब बहुत ही अच्छा वार्ता हुई, अच्छा मतलब जो उपयोगी फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ। किसके साथ? जो ऑस्ट्रियन चांसलर है कार्ल नेहमार के साथ, और जिसके दौरान जिसके दौरान दोनों ने डिस्कस किया, दोनों ने डिस्कस किए थे, डिटेल द ऑनगोइंग डिस्प्यूट। दोनों ने डिस्कस्ड किया, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। डिटेल में क्या, जो ऑनगोइंग डिस्प्यूट चल रहा है विश्व में, जो पूरे विश्व में, जो इन द वर्ल्ड में, जो पूरे विश्व में जो विवाद चल रहा है उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन किया। इंक्लूडिंग मीन्स होता है जिसमें क्या क्या है, जैसे यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, जो यूक्रेन में जो संघर्ष चल रहा है, और जो सिचुएशन है वेस्ट एशिया, जो पश्चिमी एशिया में जो सिचुएशन है उसके बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की। और वो दोहराया, प्रधानमंत्री जी ने दोहराए, रीअफर्म पुनः दोहराए कि जो दिस इज नॉट टाइम फॉर वार, मतलब यह युद्ध के लिए समय नहीं है, मोदी ने दोहराया। मोदी हु अराइव्ड हियर फ्रॉम मॉस्को, मोदी जो कि अराइव्ड किए हैं, पहुँचे हैं, पहुँचे यहाँ पे, यानी कि वियना में। कहाँ से पहुँचे हैं? मॉस्को से पहुँचे हैं। आफ्टर मीटिंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन ट्यूजडे नाइट ऑन ए टू डे विजिट द फर्स्ट बाई एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 40 ईयर्स। देखिए 40 ईयर्स, ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो वहाँ पहुँचे हैं, इसके पहले मोदी जी आफ्टर मतलब व्लादिमीर पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उससे मिले थे, उससे मिलने के बाद वहाँ पे पहुँचे थे, मतलब वियना में पहुँचे थे, नाइट के दिन आए। और ये रसिया में 2 डे, ये मतलब 2 दिन की यात्रा पर गए हैं, 2 दिन 2 डे विजिट। ये ऐसे फर्स्ट बाई एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, मतलब वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, फर्स्ट किसी प्रधानमंत्री के द्वारा 40 वर्ष में यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने आल्सो सेड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आइडेंटिफाइड न्यू पॉसिबिलिटी। और उन्होंने कहा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो होते एक नए संभावना की पहचान करेंगे, नए संभावना की तलाश करेंगे। फिर आगे उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि पॉसिबिलिटी टू फर्दर स्ट्रेंथन, जो मतलब जो संभावना स्ट्रेंथन है, बाईलैटरल कोऑपरेशन है, जो द्विपक्षीय जो समन्वय है, सहयोग है, कोऑपरेशन में तो सहयोग है, उसको और आगे मजबूत किया जाएगा। एंड प्रिपेयर्ड ए ब्लूप्रिंट फॉर कोऑपरेशन फॉर कमिंग डिकेड। देखिए यहाँ पे डिकेड दिया है, डिकेड मीन्स होता है दशक, यानी कि जो आने वाला दशक है उसके लिए उन्होंने क्या एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। जो किसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा? सहयोग के लिए, कोऑपरेशन के लिए, यानी कि आने वाले दशक में सहयोग के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। एक ब्लूप्रिंट, प्रिपेयर्ड ए ब्लूप्रिंट मतलब ब्लूप्रिंट तैयार किया। चांसलर ने हमारा एंड आई है, वो चांसलर जो नेहमार हैं एंड आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, मतलब विस्तार में व्याख्या की, मतलब वो विचार विमर्श किए। मोदी ने कहा, मतलब दोनों ने कहा,
फिर आगे देखें तो होता क्या है कि द ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट, जो ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट है मतलब जो जारी है, जो संघर्ष अराउंड द, जो विश्व के चारों ओर जो संघर्ष जारी है उसमें उन दोनों नेताओं ने विस्तार से चर्चा की। वेदर, देखिए वेदर आया है, चाहे इट इज़ द कन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन, वेदर मीन्स होता है चाहे, या तो या क्या है, यूक्रेन में संघर्ष हो या तो सिचुएशन वेस्ट एशिया में सिचुएशन हो, दोनों की चर्चा उन्होंने बहुत ही विस्तार से किया है। आई हैव सेड बिफोर दैट, मैंने क्या है पहले भी कह दिया है कि आई हैव सेड बिफोर कह दिया है कि दिस इज ए नॉट ए टाइम फॉर वार, मतलब यह युद्ध के लिए समय नहीं है। प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व ऑन द बैटल फील्ड, और उन्होंने कहा कि जो समस्या है उसको कैन नॉट बी, उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है कि इस पर जो युद्ध के मैदान है, बैटल फील्ड है, उसके उस पर क्या है जो समस्याओं को सॉल्व नहीं किया सकता, यानी कि युद्ध के मैदान पर जो भी समस्या है उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा द लॉस ऑफ इनोसेंट लाइफ्स, देखिए इनोसेंट मतलब जो निर्दोष लोग हैं, लाइफ्स में जो निर्दोष जीवन है उसकी जो क्षति है, चाहे एनी वे कहीं पर भी हो, इज अनस्टेबल एक्सेप्टेबल, मतलब कहा कि ये इसको अनएक्सेप्टेबल है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जो निर्दोष लोगों की जो जीवन चला गया है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, अनएक्सेप्टेबल है। मोदी सेड इन ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट एलॉन्ग विद द चांसलर नेहामा देयर टॉक्स, अपने वार्ता में मोदी ने एक संयुक्त प्रेस स्टेटमेंट हुआ था उसमें ये बात कही थी साथ एलॉन्ग, और ये संयुक्त प्रेस वार्ता जो होती है चांसलर नेहमार के साथ हुई थी। आफ्टर देयर मतलब टॉक के बाद हुई थी। नेहमर ने क्या कहा था, जो वहाँ के चांसलर हैं उन्होंने कहा कि इंडिया इज एन इन्फ्लुएंशल एंड क्रेडिट वर्दी कंट्री, मतलब उन्होंने कहा कि भारत जो एक प्रभावशाली देश है और इसको क्रेडिट मिलना चाहिए, क्रेडिट वर्दी मतलब इसको जो योग्य होना चाहिए, योग्य मिलना चाहिए, मिलने वाला देश है, मतलब इसकी मूल्य ज़्यादा है, जिसका रोल इज मोर देन इम्पॉर्टेंट व्हेन इट इज कम टू द रशियन यूक्रेन पीस, जिसका रोल क्या बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा, मोर देन इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण से भी ज़्यादा है, जब मतलब ये कम आता है, जो रसिया यूक्रेन जो पीस प्रोसेस है उसमें जब ये आएगा तो इसका महत्व भारत का और बढ़ जाएगा। व्हेन इट कम्स टू रसिया यूक्रेन पीस प्रोसेस, मतलब पीस मतलब शांति, प्रोसेस माने प्रक्रिया।